So very warm welcome on the behalf of Resonance Educating for Better Tomorrow. So मिशन बैच के अंदर आज हम लॉजिकल रीजनिंग में न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और जो न्यू चैप्टर रहने वाला है हमारा वो रहेगा वेन डायग्राम एंड सिलोगिज्म। जी हाँ, एसएससी सीजीएल के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों ही जो टॉपिक्स है काफी इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें वेन डायग्राम का तो एक सिंगल क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर प्रीलिम्स हो या मेंस हो वहां पर डेफिनेटली देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ओके, और अगर हम सिलोगिज्म की बात करें तो आपको वहां पर 2 क्वेश्चन डेफिनेटली यहां से मिलने वाले हैं। तो वेटेज भी काफी अच्छा है और जो टॉपिक है वो काफी इंटरेस्टिंग है, एक काफी अच्छा टॉपिक है जिसमें क्या होता है जो कैंडिडेट है वो ब्रॉड माइंड से अपने बारे में क्वेश्चन को डिस्कस कर सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। हम थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट को लेंगे, फिर हम एग्जाम्पल को देखेंगे, देन हम एक्सरसाइज को डिस्कस करने वाले। और एक्सरसाइज में कौन से क्वेश्चन रहेंगे? एक्सरसाइज में जो प्रीवियस ईयर्स में कहीं ना कहीं क्वेश्चंस आए हुए हैं उन्हीं को ही हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक के साथ, वेन डायग्राम। ओके, बेसिकली क्या है वेन डायग्राम? क्या है वेन डायग्राम? एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हमें क्या करना होता है, जो कैंडिडेट है एग्जामिनर कैंडिडेट की एक मेंटल थिंकिंग है उसको चेक करता है कि किस लेवल पर वो किन्हीं भी 2 पर्टिकुलर आर्टिकल या 2 थिंग को क्या कर सकते हैं, एक साथ आपस में कोलैबोरेट करके उनमें रिलेशन को बना सकते हैं। ओके, कि किसी भी 2 जो ग्रुप दिए हुए हैं या फिर कोई भी पर्टिकुलर कोई चीज दी गई है तो उनको किस बेसिस पे हम आपस में मर्ज कर सकते हैं। जैसे अगर बात करें यहां से वेन डायग्राम का, तो वेन डायग्राम के लिए अवेलेबल है हमारे पास वेन डायग्राम आर यूज्ड टू विजुअलाइज लॉजिकल रिलेशनशिप अमंग गिवन ग्रुप। यानी कि हमें क्या करना है, ग्रुप्स के अंदर एक लॉजिकल रिलेशनशिप को क्या करना है, मर्ज के करना है। ओके, और क्या करेंगे उसमें, इन इट वी डील विद द क्वेश्चन व्हिच एम एट एनालाइजिंग अ कैंडिडेट एबिलिटी टू रिलेट अ गिवन ग्रुप्स ऑफ आइटम्स एंड इलस्ट्रेट। यानी कि जो वहां पर ग्रुप गिवन होंगे हमारे पास, ग्रुप में डिफरेंट आर्टिकल्स गिवन होंगे। जैसे हमें बोल दिया कि आपको क्या करना है, एक वेन डायग्राम बनाना है चेयर में, टेबल में और फर्नीचर में। तो क्या होगा, जो चेयर है और जो टेबल है वो दोनों ही क्या है, डिफरेंट थिंग है, बट दोनों ही किस ग्रुप के अंदर आती हैं, ये फर्नीचर ग्रुप के अंदर आती है। तो हम उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे? हमारे पास जो रिप्रेजेंट करने का तरीका होगा वो ये होगा कि एक हमारे पास क्या होगा, यहां से चेयर होंगी, एक हमारे पास क्या होंगी, टेबल होंगी, और दोनों ही किस कैटेगरी के अंदर आएंगे, ये फर्नीचर के अंदर आने वाले। तो इसी तरीके से हमें जो डायग्राम्स है वो डायग्राम बनाने होंगे और डायग्राम के थ्रू क्या करना पड़ेगा, इनको रिप्रेजेंट करना होगा। क्लियर है? तो अब यहां पर क्या होता है, जैसे कि हमारे पास इसमें डिफरेंट केस होंगे, उनमें हम क्या करेंगे आगे चल के एक्सरसाइज के थ्रू करने वाले। तो केस किस तरीके से होंगे, एक होगा हमारे पास कंप्लीट वाला केस, यानी कि जब एक ग्रुप दूसरे ग्रुप के अंदर कंप्लीट मर्ज होता है तो उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे हम, ये हमारे पास यहां पर होगा, जैसे ऑल ए बी, ऑल ए आर बी, तो ये हमारे पास होगा। सम का केस होगा तो किस तरीके से होंगे, वो हमारे पास इस तरीके से होंगे। डन, सम वाला केस हमारे पास ये होगा। और अगर हमारे पास होगा कि नॉट ए आर बी, तब क्या करेंगे हम, यहां पर जैसे ये ए है और ये हमारे पास क्या होगा, बी होगा। क्लियर है? तो डिफरेंट टाइप के केसेस होंगे जिसमें एक ग्रुप दूसरे में कंप्लीटली मर्ज होगा, एक होगा जिसमें एक ग्रुप दूसरे ग्रुप में पार्शली मर्ज होगा, तो ये प्रेफर करेंगे। और एक होगा हमारे पास जिसमें एक ग्रुप और दूसरा ग्रुप दोनों ही आपस में टच नहीं करेंगे, यानी कि उनकी जो प्रॉपर्टीज है वो किसी भी बेसिस पर सेम नहीं होंगी। अब ये ग्रुपिंग हम किस बेसिस पे कर सकते हैं, ये उनकी फिजिकल कंडीशन के बेसिस पे कर सकते हैं, उनकी ज्योग्राफी लोकेशन पे कर सकते हैं, उनकी जो एक जनरेशन के बेसिस पे कर सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप के यहाँ पर एग्जांपल होंगे। बस एक क्या करना है, एक जनरल मेंटेलिटी के थ्रू हमें क्या करना है, ग्रुपिंग करनी है। एक साधारण जो हमारे पास एक नॉर्मल दिमाग होता है, यानी कि अगर हम बात करें किस तरीके से कि एक हम जो जनरल लाइफ में देखते हैं उन्हीं के बेसिस पे हमें क्या करना है, इनमें रिलेशन को बनाना है। जैसे अगर एग्जांपल की बात करें हमारे पास पहले एक हल्का सा आइडिया लेंगे। हमारे पास 2 तरीके के क्या होने वाले हैं, वेन डायग्राम होते हैं। एक होंगे हमारे पास सिंपल वेन डायग्राम, एक होंगे लॉजिकल वेन डायग्राम। सिंपल वेन डायग्राम में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, सिंपल वेन डायग्राम में हमारे पास पर्टिकुलर ग्रुप्स गिवन होंगे और उस ग्रुप्स का हमें क्या करना है, यहां पर डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंटेशन करना है। ठीक है? अगर हम बात करें यहां से सेकंड वाला कि लॉजिकल वेन डायग्राम क्या होते हैं, तो लॉजिकल वेन डायग्राम में क्या होंगे, हमारे पास डिफरेंट शेप्स गिवन होंगी और उस शेप के बेसिस पर क्या करना है, हमें पर्टिकुलर जो क्वेश्चन में हमें पूछा गया है वो हम वहां से फाइंड आउट करके बताएंगे। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट के साथ कि क्या है हमारे पास। फर्स्ट है वेन, जो सिंपल वेन डायग्राम है वो होगा। अब सिंपल वेन डायग्राम क्या, कि जैसे अगर यहां से देखें, फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास क्या है कि व्हीकल है, कार है और बस है। अब इसमें क्या करना है, हमें ग्रुपिंग करनी है। ग्रुपिंग कैसे, कि आपको एक जो हमारे पास
जनरल मेंटेलिटी है उसके थ्रू हमें बताना है, दैनिक जीवन में जो हमारी सोच होती है उसके थ्रू हमें बताना है कि हम व्हीकल, कार और बस को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो क्या होगा, कार और बस में कोई चीज कॉमन है क्या, बताइए। कार हमारा इंडिविजुअल होगा, बस हमारी यहाँ पर इंडिविजुअल होगी, बट दोनों ही चीज किसके अंदर आती है, ये व्हीकल के अंदर। तो इसको हम इस तरीके से यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर है। तो कार और बस दोनों आपस में टच नहीं होगा, बट दोनों ही किसका पार्ट होंगे, ये व्हीकल का पार्ट होंगे। तो फर्स्ट का हमारे पास क्या रहेगा, ये हमारे पास वेन डायग्राम रहने वाला है। अगर हम सेकंड एग्जांपल की बात करें तो सेकंड एग्जांपल क्या है, सेकंड एग्जांपल है हमारे पास कि हॉस्पिटल, नर्स और पेशेंट। आ रहा है समझ में, हॉस्पिटल, नर्स और पेशेंट। तो फर्स्ट क्या होंगी, नर्स भी हमारे पास इंडिविजुअल होंगे, पेशेंट्स भी हमारे पास इंडिविजुअल होंगे, बट दोनों ही कहां पर हमें मिलेंगे, ये हमें यहां पर हॉस्पिटल के अंदर मिलने वाले। ओके, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमारे पास ग्रुप्स गिवन होंगे उनमें हमें एक डायग्राम के थ्रू जो प्रॉपर्टीज होती है, जो कॉमन प्रॉपर्टीज होंगी, उनके थ्रू हमें यहां से ऐसा डायग्राम बना के दिखाना है। और यही हमारे पास ऑप्शंस में अवेलेबल होगा कि एक क्वेश्चन में हमारे पास होगा कि व्हीकल, कार और बस, और ऑप्शंस होंगे 4 डिफरेंट ए बी सी डी की फॉर्म में डिफरेंट डायग्राम्स गिवन होंगे। जो भी राइट हमारे पास डायग्राम होगा उसे आंसर के थ्रू हमें टिक करना है। क्लियर। ओके, तो आ रहा है ना सभी को समझ में। तो जिनको समझ में आ रहा है जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा अपने ग्रुप्स में शेयर करिए। ओके, तो अगर हम बात करें यहां से सेकंड नंबर क्या है, लॉयर है, टीचर है और एजुकेटर। तो लॉयर और टीचर की बात करें तो क्या होगा, लॉयर हमारे पास यहां पर होंगे और टीचर हमारे पास क्या होंगे, अगेन यहां पर होंगे, और दोनों ही क्या है, ये दोनों ही क्या है, एजुकेटेड है। डन, तो दोनों एजुकेटेड होने वाले हैं। क्लियर, ये हमारे पास यहां से ग्रुप बन जाएगा। एक हमारे पास है, अगर यहां से हम देखें, फर्स्ट क्या है, फीमेल, मेल, फीमेल है, मदर्स है और डॉक्टर है। तो फीमेल और मदर्स की बात करें, मदर्स क्या होती है, मदर्स सारी की सारी फीमेल होंगी। तो ये तो कंफर्म हो गया कि जो मदर होंगी वो कहां पर आएंगे, फीमेल के अंदर आएंगी। डन, कहां आएंगे, फीमेल के अंदर आएंगे। अब डॉक्टर्स की बात करें तो क्या होता है, यहां से कुछ जो मदर्स हैं वो डॉक्टर्स भी होंगे। तो डेफिनेटली एक हमारे पास डायग्राम क्या बनेगा, इस तरीके से यहां पर बन जाएगा कि जो मदर्स है वो कंप्लीटली किसके अंदर मर्ज होंगी, फैमिली, फीमेल के अंदर, और डॉक्टर इनिशियली पार्ट हो सकता है किसका, फीमेल और मदर का। क्लियर है। ओके, तो ये डायग्राम किसका बनेगा, हमारे पास इस वाले क्वेश्चन का बनने वाला है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं क्या होगा, मेल है, फादर है और चिल्ड्रन है। तो मेल, फादर, चिल्ड्रन की बात करें तो यहां से भी आप इसको इजीली निकाल सकते हैं। अगर थर्ड की बात करें तो थर्ड क्या होने वाला है हमारे पास, कि सेकंड होंगे, मिनट होंगे और हावर्स होंगे। तो क्या होगा, सेकंड हमारे पास क्या होंगे, ये है, और सेकंड से मिलकर क्या बनता है, मिनट्स, और मिनट से मिलकर क्या बनेगा, हावर। तो ये हमारे पास एक कंप्लीट डायग्राम हो जाएगा किसका, थर्ड नंबर के एग्जाम्पल का। नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट क्या है, डॉग है, पेट्स है और केट है। तो डॉग और केट दोनों क्या है, इंडिविजुअल एंटिटीज हैं। क्या है, दोनों एक अलग भिन्न भिन्न प्रकार के जानवर हैं। तो यहां से देखेंगे तो क्या है, डॉग हमारे पास ये होगा, फिर केट अगेन हमारे पास ये होंगे। बट अगर यहां से देखें तो क्या दोनों पालतू हैं क्या, डेफिनेटली। तो इनको हम एज अ पेट की कैटेगरी में रख सकते हैं। क्लियर, तो डॉग होगा, केट होगी और पेट की कैटेगरी में दोनों आ जाएंगे। क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट अगर देखें तो क्या है, मैरिड है, वुमेन है और टीचर है। तो मैरिड, वुमेन, टीचर। अगर हम यहां से देखें तो मैरिड, वुमेन, टीचर में क्या कर सकते हैं हम, एक हमारे पास यहां से अगर देखें तो मैरिड एक ये हो जाएगा, डन। फिर क्या होगा, एक वुमेन ये होगा, डन, और टीचर क्या होंगे, यहां से दोनों में से कॉमन हो जाएंगे। क्लियर, तो ये तीनों जो है वो पार्ट्स इनिशियली थोड़ा थोड़ा सा आपस में कोलैप्स करेंगे, क्योंकि ये कंप्लीट नहीं है कि सारे ही टीचर्स वुमेन हो, और ये भी कंफर्म नहीं है कि सारी वुमेन मैरिड हो। बट हाँ, ये पॉसिबिलिटी है कि मैरिड, वुमेन और टीचर्स आपस में कोलैबोरेट कर सकते हैं। क्लियर। तो नेक्स्ट अगर हम देखते हैं यहां से क्या होगा, जैसे हमारे पास क्वेश्चन अवेलेबल होता है, क्वेश्चन की फॉर्म में ये होगा कि क्या है, यहां से एक है हमारे पास, आइडेंटिफाई द डायग्राम द बेस्ट रिप्रेजेंटेशन रिलेशनशिप अमंग द गिवन क्लासेस। ओके, यहां पर है। अब फर्स्ट मेरे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, इंटीजर है, नेचुरल नंबर है। तो इसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बताइए जल्दी से, क्या होगा इसका आंसर, सारे नेचुरल नंबर, इंटीजर नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी यहां से राइट आंसर हो जाएगा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्या है हमारे पास, आइडेंटिफाई द, अगेन सेम डायग्राम, सेम लैंग्वेज है, बस जो क्लास है वो यहां पर चेंज हो गया। क्या क्या हुआ है, एनिमल, लेपर्ड एंड लॉयन। अगर यहां से हम देखें तो लेपर्ड और लॉयन क्या है, दोनों ही डिफरेंट एनिमल है। क्लियर है। तो ये हमारे पास क्या होगा, ये तो हमारे पास लेपर्ड हो गया, क्लियर, और ये हमारे पास क्या हो गया, लॉयन हो गया। बट अगर हम देखें तो दोनों ही किस कैटेगरी में आएंगे, ये हमारे पास एनिमल की कैटेगरी में आएंगे। क्लियर, एनिमल की। तो ऑप्शन नंबर है क्या कुछ ऐसा, डेफिनेटली ऑप्शन नंबर जो ये सी है ये हमारा यहां से राइट आंसर होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगेन, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये हमारे पास है कौन सा डायग्राम,
ये वाला जो क्वेश्चन है, पहले हमने सिंपल वेन डायग्राम को डिस्कस किया था और अब हम डिस्कस करने वाले हैं लॉजिकल वेन डायग्राम को। लॉजिकल वेन डायग्राम में क्या होगा कि हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप की शेप गिवन होंगी और शेप को बोला गया होगा कि इस पर्टिकुलर शेप को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे त्रिभुज को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहां पर बोला गया है ट्रायंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम एज ए पुलिस ऑफिसर, तो ये हमारे पास क्या हो गया, POLICE, पुलिस ऑफिसर। फिर आगे बोला गया है सर्किल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एज ए फार्मेट, तो ये हमारे पास PHARM, ओके, ये हमारे पास हो गया। फिर आगे क्या गिवन है, आगे रेक्टेंगल रिप्रेजेंट एज अमेरिकन, तो जो रेक्टेंगुलर है वो हमारे पास किस तरीके से रिप्रेजेंट है, अमेरिकन की फॉर्म में। और आगे अगर देखें तो कुछ है क्या अवेलेबल, स्क्वायर को रिप्रेजेंट हम फिलोसोफर की फॉर्म में कर रहे हैं, तो ये हमारे पास यहां से हो जाएगा फिलोसोफर की फॉर्म में। क्लियर है? तो डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास शेप थी और हर शेप को नए तरीके से हमने क्या किया हुआ था, यहाँ पर बोला गया था। अगर यहां से देखें तो क्या होगा, पहला हमें बोला है कि व्रत को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, व्रत को हमने रिप्रेजेंट किया है एज अ कैसे कि फार्मस की फॉर्म में, देन फिर स्क्वायर को हमने फिलोसोफर की फॉर्म में, रेक्टेंगल को हमने अमेरिकन की फॉर्म में और ट्रायंगल को हमने पुलिस ऑफिसर की फॉर्म में। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है कि विच सेट ऑफ लेटर रिप्रेजेंट अमेरिकन हु आर पुलिस ऑफिसर, तो हमें ऐसे अमेरिकन देखने हैं जो क्या होंगे, पुलिस ऑफिसर भी होंगे। तो अमेरिकन तो पूरा पार्ट होना चाहिए, बट उसमें से कौन सा पार्ट हम लेंगे जो हमारे पास पुलिस ऑफिसर का कॉमन पार्ट हो। यानी कि अगर अमेरिकन की बात करें तो अमेरिकन कौन सा है, ये वाला हमारे पास अमेरिकन पार्ट है। देन अमेरिकन पार्ट कौन सा है, ये वाला हमारे पास अवेलेबल है। बट हमें कौन सा चाहिए, ओनली पुलिस ऑफिसर वाला, तो हमारे पास क्या होगा, जो ये वाला पोर्शन है बी और सी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो आ रहा है समझ में सभी को? ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा कमेंट सेक्शन में आकर लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा अपने जो भी ग्रुप्स हैं उनमें इस वीडियो को शेयर करिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगेन हमारे पास है इन द फॉलोइंग फिगर स्क्वायर रिप्रेजेंट एज ए डॉक्टर, जो स्क्वायर है उसको हम एज ए डॉक्टर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ट्रायंगल रिप्रेजेंट एज ए आर्टिस्ट, ये हमने कैसे फॉर्म किया, इसको हमने एज ए आर्टिस्ट किया है। फिर आगे देखें तो सर्किल को हम वेट लिफ्टर की फॉर्म में कर रहे हैं, तो ये हमारे पास होगा वेट लिफ्टर की फॉर्म में। और अगर आगे हम देखें तो क्या हो रहा है, हमारे पास रेक्टेंगल को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एज ए रशियन की फॉर्म में। क्लियर? रशियन की फॉर्म में। तो डिफरेंट डिफरेंट डायग्राम्स है हमारे पास और डायग्राम्स को क्या किया गया था, अलग अलग नामों से बताया गया है कि हम त्रिभुज को एज ए आर्टिस्ट से बता रहे हैं, जो हमारे पास व्रत है, व्रत को हमने किससे बताया है, वेट लिफ्टर की फॉर्म में, जो वर्ग है, वर्ग को हमने डॉक्टर की तरह बताया, और जो यहाँ पर आयत है, आयत को हमने रशियन की तरह बताया। अब हमसे क्या पूछा क्वेश्चन के अंदर कि विच सेट ऑफ लेटर रिप्रेजेंट रशियन हु आर नॉट डॉक्टर, हमें बताना है कि ऐसा कौन सा सेट है जो क्या है, रशियन को तो रिप्रेजेंट करता है बट डॉक्टर को रिप्रेजेंट नहीं करता। तो रशियन कौन सा पार्ट है हमारे पास, रशियन जो हमारे पास है ये वाला पार्ट है, कौन सा पार्ट है, आयत वाला पार्ट हमारे पास रशियन है। अब कौन सा हमें इसमें से निकालना है, हमें डॉक्टर वाला निकालना है, तो ए को हटा देंगे तो आंसर क्या होगा हमारे पास, BCD। तो BCD कहीं पर एक ऑप्शन में, डेफिनेटली ऑप्शन नंबर डी हमारा यहां से राइट आंसर हो जाएगा। तो आ रहा है ना सभी को समझ में? जी बिल्कुल, यही अप्रोच हमारी होनी चाहिए। बस क्वेश्चन को रीड करना है, डायग्राम को हमें देखना है कि किसको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है और वहीं से हम आंसर को यहां से टिक करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट देखेंगे क्या है। अगेन हमारे पास क्या है, सिंपल वेन डायग्राम का क्वेश्चन है जिसमें 3 डिफरेंट क्लास दी गई है। क्या क्या है, ब्रदर है, हस्बैंड है और मैन है। तो अगर यहां से देखें ब्रदर और हस्बैंड दोनों किस कैटेगरी में होंगे, ये मैन की कैटेगरी में होंगे। तो ये तो कंफर्म है कि मैन क्या होने वाला है, यहां पर होगा। और ब्रदर और हस्बैंड को देखेंगे तो क्या होगा, यहां से कुछ ब्रदर क्या होंगे, हस्बैंड भी होंगे, और यहां पर हमारे पास जो डायग्राम होगा वो इस तरीके से होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अगेन। ओके, अगेन हमारे पास क्लास क्या है, ग्रीन है, मैंगो है और फ्रूट्स है। तो मैंगो किसके कैटेगरी के अंदर आते हैं, मैंगो आएंगे हमारे पास फ्रूट की कैटेगरी के अंदर। तो ये तो हमारे पास हो गया फ्रूट, और मैंगो हमारे पास कहां होंगे, यहां होगा। देन अब ग्रीन की बात करें तो क्या होगा, मैंगो जो होते हैं येलो भी होंगे और ग्रीन भी होंगे, तो हमें इसको एज अ पार्शियली लेंगे, तो ग्रीन हमारा यहां पर होगा। तो ऐसा कुछ ऑप्शन है क्या, डेफिनेटली ऑप्शन नंबर बी हमारा यहां से राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगेन। अगेन हमारे पास क्या है, एक लॉजिकल वेन डायग्राम है जिसमें हमें क्या करना है, रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे कि किस आकृति को किस नाम से बताया गया है, किस डायग्राम को, किस शेप को किस तरीके से हमें रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, अब उन्हीं को हमें नोट डाउन करना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि किस आकृति को किस नाम से बताया गया है। तो स्क्वायर रिप्रेजेंट एज ए डांसर, स्क्वायर को एज अ डांसर बोला गया है। डन। ट्रायंगल रिप्रेजेंट एज ए जियोलॉजिस्ट, ट्रायंगल को क्या बोला गया है, जियोलॉजिस्ट। डन। देन उसके बाद सर्किल रिप्रेजेंट एज ए आर्किटेक्ट, सर्किल को हमने क्या बोला है, एज ए आर्किटेक्ट। डन।
आर्किटेक्ट, और उसके बाद क्या है, रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंट एज ए मदर। ये हमारे पास क्या था, 4 तरह की आकृतियां थी अलग अलग, उनका नाम भी अलग अलग है। और इसके थ्रू हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है विच सेट ऑफ लेटर रिप्रेजेंट आर्किटेक्ट हु आर आल्सो जियोलॉजिस्ट। यानी कि हमें आर्किटेक्ट तो देखने ही देखने, बट उसका कौन सा वाला पार्ट लेंगे जिसमें हमारे पास जियोलॉजिस्ट अवेलेबल हो। तो आर्किटेक्ट का कौन सा पार्ट है, आर्किटेक्ट का हमारे पास है कौन सा वाला पार्ट, ये सर्किल वाला पार्ट। डन। तो सर्किल तो हमें लेना ही लेना है, बट इसमें से कौन सा पार्ट हम लेंगे जिसमें हमारे पास जियोलॉजिस्ट हो। तो जियोलॉजिस्ट कौन सा है, जियोलॉजिस्ट हमारे पास ओनली ये वाला पोर्शन है। तो ए और बी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा यहां से राइट आंसर होगा। तो आ रहा है ना सभी को समझ में, क्लियर? क्लियर है ना सभी को, कॉन्सेप्ट क्लियर है? क्या करना है, बस हमें क्वेश्चन को पढ़ना है, जिस जिस आकृति को जिस जिस नाम से बताया गया है वो वहां से लेना है। क्वेश्चन में क्या हमसे पूछा गया है बस पढ़कर हमें एज ए आंसर इस तरीके से देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगेन क्या होगा नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन हमारे पास है किस फॉर्म में है, ये हमारे पास है एज ए सिंपल डायग्राम की फॉर्म में। तो सिंपल वेन डायग्राम क्या होता है, प्रोफेशनल है, चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड फीमेल है। तो ये हमारे पास क्या होगा कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो तो क्या होंगे, जो सीए है वो क्या होने वाले, सारे प्रोफेशनल होने वाले। ये तो हमारे पास क्या होंगे, सारे प्रोफेशनल होंगे। डन। अब फीमेल की बात करें तो ये कंपलसरी नहीं है कि सारी फीमेल क्या हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, बट इनिशियली कुछ फीमेल्स चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकती है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, फीमेल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहां से राइट आंसर होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे एक बार, क्या है, इन द गिवन फिगर हाउ मेनी आर म्यूजिकल टॉयज। तो हमें देखना है म्यूजिकल टॉयज कितने। अब हम यहां से देखें तो टॉयज को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है, टॉयज वाला हमारे पास ये सेक्शन है। क्लियर? टॉयज का पार्ट हमारे पास ये वाला है, और इसमें से क्या देखना है हमें, म्यूजिकल भी। तो म्यूजिकल कौन सा है, व्रत वाला पार्ट है। तो व्रत वाला पार्ट कौन सा होगा, यानी कि ये जो कॉमन चीज होंगी बस हमें यही लेनी है। तो 14 + 28 करेंगे तो कितना आंसर आएगा, यहां से कितना आएगा बोलो, 42 होगा ना। तो 42 हमारा यहां से राइट आंसर होगा। ये 14 + 28 करेंगे तो कितना होगा, यहां से 2 होगा और यहां से 3 और ये 42। तो ऑल ओवर 42 हमारा यहां से राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगेन इन द फिगर हाउ मेनी कार्डबोर्ड बॉक्सेस आर नॉट व्हाइट। हमें क्या देखना है, हमें कार्डबोर्ड भी देखना है, बॉक्स भी देखना है, बट वो क्या नहीं होना चाहिए, व्हाइट नहीं होना चाहिए। तो अगेन कार्ड बॉक्सेस कौन से हैं, कार्ड बॉक्सेस हमारे पास ट्रायंगल वाले, क्या है, ट्रायंगल वाले। अब इसमें क्या चीज कॉमन होनी चाहिए, बॉक्स भी होनी चाहिए। यानी कि हमारे पास जो 6 वाला है ये तो होना ही चाहिए, 6 और 7 तो होना ही चाहिए। बट इसमें से क्या नहीं होगा हमारे पास, क्या नहीं होना चाहिए, व्हाइट नहीं होना चाहिए। यानी कि हम इसको यहां से रिमूव करेंगे तो ओनली कौन सा सेक्शन बचा हमारे पास, ओनली 6 वाला। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहां से राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? कैसे आया समझ में, कि हमारे पास क्वेश्चन गिवन था जिसमें एक डिफरेंट शेप थी, हर शेप को अलग अलग नाम से बताया गया था। तो हमें क्या पूछा, हमें बताना है कि ऐसे कितने कार्डबोर्ड बॉक्सेस हैं जो सफेद नहीं है। यानी कि कार्डबोर्ड भी होने चाहिए, बॉक्सेस भी होने चाहिए, बट व्हाइट नहीं होना चाहिए। तो कार्डबोर्ड एंड बॉक्सेस का कौन सा कॉमन पार्ट है, वो ओनली 6 वाला, 6 और 7 वाला पार्ट था। बट 7 का हमें यहां से मना किया हुआ है कि नॉट व्हाइट, 7 नहीं होना चाहिए। तो ओनली 6, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन आप सेल्फ से करेंगे एक बार, जल्दी से इस आंसर का कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करिए। विद इन 1 मिनट के अंदर आपको रिप्लाई करना है, जल्दी से, कम ऑन फास्ट। तो क्या है, एक बार हम भी रीड कर लेते हैं। इन द फ्यू हमें क्या फाइंड आउट करना है, ब्लैक बटन आर शर्ट्स। तो ब्लैक भी होना चाहिए, बटन भी होना चाहिए एंड शर्ट्स भी होना चाहिए। तो अगर यहां से देखें तो ब्लैक बटन और शर्ट्स, यानी कि शर्ट्स का कौन सा कॉमन पार्ट देखना है हमें, ये वाला होना चाहिए, और इसके लिए हमारे पास ये वाला कॉमन पार्ट होना चाहिए, और इसके लिए ये वाला। तो ओनली 19, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा यहां से राइट आंसर होगा। क्लियर है? वेरी गुड। जिनका भी 19 आंसर आया काफी अच्छे हैं, काफी अच्छा आंसर है। क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगेन हम क्या है हमारे पास अवेलेबल, अगेन हमारे पास है, इसको आपको सेल्फ से ट्राई करना है, ये आपके लिए एज अ होमवर्क की फॉर्म में। क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और कमेंट सेक्शन के अंदर इसका आंसर सेंड करिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगेन क्या है हमें, हाउ मेनी हंट्स आर कवर्ड एंड मडी। हमें देखना है कि कितने ऐसे हंट्स हैं जो कवर्ड भी हैं और मडी भी हैं। तो कवर्ड और मडी भी है। हंट की बात करें तो हंट कौन सा है हमारे पास, हंट का सेक्शन ये वाला है। इसमें क्या चाहिए हमें इसमें कवर्ड और जो मडी है दोनों चीज चाहिए, यानी कि 19। तो ऑप्शन नंबर डी यहां से राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगेन जल्दी से दोनों जो क्वेश्चन है इनका स्क्रीनशॉट लीजिए और कमेंट सेक्शन के अंदर इसका आंसर आपको सेंड करना है। ओके, तो जल्दी से
स्क्रीनशॉट लेना है और कमेंट सेक्शन के अंदर ज्यादा से ज्यादा आंसर को क्या करना है, टिक करना है, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक करके अपने जितने भी चैनल्स हैं वहां पर जाके इसको शेयर करना है। ओके, अपने ग्रुप्स में शेयर करिए। डन। ओके, लास्ट क्वेश्चन है सिलोक का हमारे पास क्या है, वेन डायग्राम का क्वेश्चन लास्ट हमारे पास है। इन द फॉलोइंग फिगर स्क्वायर रिप्रेजेंट एज ए फिजिशियन। जो स्क्वायर है उसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एज ए हम फिजिशियन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ट्रायंगल रिप्रेजेंट एज ए क्रिकेट। जो ट्रायंगल है उसको एज ए हम किसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्रिकेट की फॉर्म में। क्लियर है, क्रिकेट की फॉर्म में। और उसके बाद क्या है, सर्किल रिप्रेजेंट मैन। सर्किल रिप्रेजेंट एज ए मैन। सर्किल को हमने क्या किया है, एज ए मैन की फॉर्म में। और ट्रायंगल रिप्रेजेंट एज ए इंडियन। जो ट्रायंगल, रेक्टेंगल एज ए इंडियन। ओके, ये हमारे पास क्या थी, डिफरेंट डिफरेंट शेप है और उनका यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन गिवन है कि सर्किल को हम मैन से, रेक्टेंगल को हम किससे कर रहे हैं, रेक्टेंगल को हम क्रिकेट से कर रहे हैं, स्क्वायर को हमने फिजिशियन से किया है, रेक्टेंगल को हमने अगेन इंडियन से किया। अब क्या काउंट करना है हमें, क्या फाइंड आउट करना है, विच सेट ऑफ लेटर रिप्रेजेंट क्रिकेट प्लेयर्स। क्या करना है हमें, क्रिकेट प्लेयर्स को देखना है। तो क्रिकेट प्लेयर्स कौन से होंगे, क्रिकेट प्लेयर के लिए तो हमारे पास ये पोर्शन है, हु आर आइदर इंडियन और मेन। या तो क्या हो वो इंडियन हो या फिर क्या हो, मेन हो। तो इंडियन का पार्ट कौन सा होगा, ये तो हमारे पास क्या हो गया, जी वाला, यानी कि मेन वाला पार्ट। और इंडियन के लिए पार्ट कौन सा है, ए वाला। तो आंसर क्या होगा, जी और ए। कहीं पर है क्या, डेफिनेटली ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर है, यहां से हमारा ये जो चैप्टर है, यानी कि जो वेन डायग्राम का चैप्टर था वो फिनिश होता है। इसमें हमने सभी टाइप के क्वेश्चन को डिस्कस किया है। मेनली दो ही टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, एक होगा सिंपल वेन डायग्राम के ऊपर, एक होगा हमारा लॉजिकल वेन डायग्राम के ऊपर। तो लॉजिकल वेन डायग्राम का टाइप क्या था, इस टाइप से हमें अलग अलग तरह की आकृतियां गिवन होंगी और हर आकृति को भिन्न भिन्न तरीके से वहां पर नामांकित किया गया होगा। ठीक है, हर शेप को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से रिप्रेजेंट किया गया होगा। हमें क्या करना है, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंगली शेप का जो कॉमन पार्ट है वो निकालना है और एज आंसर की फॉर्म में टिक करना है। अब हम बात करेंगे, नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, वो रहेगा हमारा सिलोक। क्या रहेगा, सिलोक। अगर हम सिलोक की बात करें तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ईच एंड एवरी एग्जाम के लिए। चाहे आप इसे एसएससी के अंदर से देखिए, आप इसे बैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, आप इसे किसी भी स्टेट के जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उससे रिलेटेड देखिए, या फिर हर जो भी आपके पास जितने भी एग्जाम से, वहां पर सिलोक से रिलेटेड क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ओके, तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ईच एंड एवरी एग्जाम के लिए। बट अभी जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो एसएससी सीजीएल के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर डिस्कस करेंगे। क्लियर, अभी जो कंटेंट रहेगा वो आपको बैंकिंग के अंदर भी हेल्प करेगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने जो मैक्सिमम लेवल है, जो मैक्सिमम एक बात अगर हम देखें कि प्रीलिम से मेंस, तो मैक्सिमम मैंने मेंस तक के भी क्वेश्चन इसमें कवर किए हैं कि हम इसमें पॉसिबिलिटी को भी कवर कर रहे हैं, इसमें अ फ्यू को भी कवर कर रहे हैं, इसमें द फ्यू को भी कवर कर रहे हैं। ठीक है, कई जगह हम रिवर्सिबल को भी इसमें कवर करेंगे। तो क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर, हम पहले सिलोगिज्म का मीनिंग समझेंगे, सिलोगिज्म होता क्या है, क्या क्या इसके पार्ट होते हैं, कितने टाइप के सिलोगिज्म होते हैं, ये सारा हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले। मेनली क्या है, बस हमें लास्ट में आके अभी थोड़ा सा ये थ्योरी पार्ट है वो मैं एक्सप्लेन करूंगा कि जो सिलोगिज्म वर्ड है वो कहां से आया। तो बेसिकली अगर सिलोगिज्म की बात करें तो सिलोगिज्म इज अ ग्रीक वर्ड विच मीन इन्फेरेंस और डिडक्शन। क्या एक जो सिलोगिज्म है वो कहां से आया है, वो ग्रीक वर्ड से आया है और उसका मीनिंग क्या है, इन्फेरेंस और डिडक्शन। अब इसका जो फॉर्मेट होता है वो किस तरीके से होगा, क्वेश्चन का फॉर्मेट, कि हमें पर्टिकुलर स्टेटमेंट गिवन होंगे, 2 से 3 स्टेटमेंट गिवन होंगे और कुछ कंक्लूजन गिवन होंगे। अब हमें क्या करना है, उन कंक्लूजन को चेक करना है कि वो स्टेटमेंट को फॉलो करते हैं या नहीं करते। अब ऑप्शंस कैसे होंगे, ऑप्शंस हमारे पास होंगे कि कंक्लूजन 1 फॉलो, कंक्लूजन 2 फॉलो, बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2 फॉलो, नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर कंक्लूजन 2 फॉलो, या फिर आइदर कंक्लूजन 1 और 2 फॉलो। क्लियर, तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट तरीके के ऑप्शंस होंगे, उनके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, आंसर को टिक करना है। अगर यहां पर हम देखें स्लोगन का, तो बेसिकली क्या होता है, जैसे कि हमारे पास एक स्टेटमेंट गिवन होगा। स्टेटमेंट क्या है कि सम डॉग्स आर किट। क्या है हमारे पास, एक स्टेटमेंट है कि सम डॉग आर किट, सम डॉग आर किट, जिसमें अगर हम देखें तो सम क्या होगा, जो सम है उसे हम क्या कहेंगे, क्वांटिफायर कहने वाले। क्या कहेंगे, क्वांटिफायर। ये इतना यूज में नहीं होता, बस मैं एक जनरल इंट्रोडक्शन दे रहा हूं कि हाँ, अगर हम हर चीज को देखें, हर चीज के भाई सम क्या होगा, डॉग क्या होगा, आर क्या होगा, केट क्या होगा, तो उनको भी कहीं ना कहीं डिफाइन किया गया है। और ये डिफाइन किस तरीके से होगा, ये यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले। तो जो सम डॉग आर केट है, इसमें सम पार्ट क्या है, इसे हम क्वांटिफायर की फॉर्म में बोलते हैं। डॉग को क्या बोलेंगे, डॉग को एज अ सब्जेक्ट की फॉर्म में बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डॉग को हमने सब्जेक्ट की फॉर्म में। और डॉग को हम क्या अजम कर रहे हैं,
क्या प्रिडिक्ट कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं यहाँ पर केट की फॉर्म में कर रहे हैं, तो केट को हम प्रिडिक्ट बोलेंगे और जो जिस टर्म से हमने जोड़ा है आर की टर्म में तो उसे हम क्योपुला बोलेंगे। क्लियर है? तो ये हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कुछ यहाँ पर मीनिंग्स है, जैसे सब्जेक्ट है, क्योपुला है, प्रिडिक्ट है, क्वांटिफायर है, ये किसके रेस्पेक्ट में, ये हमारे पास जो गिवन स्टेटमेंट होगा उसी के रेस्पेक्ट में। क्लियर? अब यहाँ पर जो चीजें कनेक्ट होती है आपस में वो क्या होंगे, जो हमारे पास क्वांटिफायर है, क्या हमारे पास जो क्वांटिफायर है वो कितने टाइप के हो सकते हैं, वो हमारे पास होंगे ऑल, सम, नो। क्लियर? ऑल होगा, सम होगा या फिर नो होगा, या तो ऑल ए आर बी होंगे या फिर सम ए आर बी होंगे या फिर क्या होगा, नो ए आर बी। कुछ और भी होंगे जैसे कि अ फ्यू हो जाएगा, क्या होगा, अ फ्यू हो जाएगा, डन। अ फ्यू भी हमारे पास यहाँ पर हो सकता है एटलीस्ट भी यहाँ पर आ जाए। एटलीस्ट जो होगा वो मेंस के लेवल से होगा। क्लियर है? ऑल, सम, नो ये प्रीलिम्स लेवल से, अगर यहाँ पर अ फ्यू एटलीस्ट वर्ड भी आ जाता है एज अ किसकी फॉर्म में, क्वांटिफायर की फॉर्म में, तो उसे हम मेंस की फॉर्म में देखेंगे। क्लियर है? तो ये हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है। अगर यहां से और भी चीजें देखें तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि क्वांटिफायर क्या होता है, द वर्ड ऑल, सम, नो आर कॉल्ड एज ए क्वांटिफायर, दे स्पेसिफाई अ क्वांटिटी। ओके, क्या कर रहे हैं, ये क्वांटिटी को बता रहे हैं कि हाँ सारे ही, या फिर सम या फिर नो, यानी कि या तो ऑल होगा या फिर सम होगा या फिर नो होगा। सेम सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट ऐसी चीजें, मतलब ये जो हमारे पास क्या था, स्लोगिज्म है, और पहले हमने क्या पढ़ा है, वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम में तो हम क्या करते थे, जो एक्चुअल कैटेगरी है, जो एक्चुअल प्रॉपर्टीज है, उनके बेसिस पे हम क्या करते थे, उनकी ग्रुपिंग करते थे। बट हम सिलोगिज्म क्या करने वाले हैं, अगर जो भी एग्जामिनर ने बोल दिया, हमें जो भी स्टेटमेंट दे दिया, तो उसे हमें क्या करना है, उसे हमें यूनिवर्सल ट्रुथ मानना ही मानना है। क्लियर? क्या मानना है उसे, हमें यूनिवर्सल ट्रुथ मान के करना ही करना है आगे। जैसे अगर यहां पर देखें तो यहाँ क्या गिवन था कि सम डॉग आर किड, अगर हम देखें तो क्या ये तो रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है कि क्या कुछ जो डॉग्स है वो किड्स होंगे, क्या कभी नहीं होंगे। बट अगर सिलोगिज्म का क्वेश्चन है तो हमें उसे यूनिवर्सल ट्रुथ मान के आगे बढ़ना ही बढ़ना है। अगर एग्जामिनर ने बोल दिया कि सम किड्स आर डॉग, तो डेफिनेटली सम किड्स जो है वो डॉग होंगे ही होंगे। ठीक है? अब हम यहां से देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, अ सब्जेक्ट इज दैट पार्ट ऑफ अ प्रोपोर्शन अबाउट विच समथिंग इज सेड, जिसके बारे में कुछ बोला जाता है उसे हम क्या कहेंगे, सब्जेक्ट कहने वाले। जैसे यहाँ पर डॉग के बारे में बोला गया था तो उसे हमने सब्जेक्ट बोला है। डॉग का किससे प्रेडिक्ट किया गया है, केट से, तो केट को हम एज अ प्रेडिक्ट की फॉर्म में यहां पर बोलने वाले। क्लियर? आगे देखिए तो टाइप्स क्या होंगे, कि हमारे पास जो स्टेटमेंट है उसका टाइप क्या होने वाला है, दो तरीके के होंगे। क्या होंगे, एक तो यूनिवर्सल होगा, एक पर्टिकुलर होगा। यूनिवर्सल में क्या होंगी, यूनिवर्सल में 100% इंफॉर्मेशन गिवन होगी। किस तरीके से, या तो ऑल होगा या फिर नो होगा। अगर यूनिवर्सल है तो क्या होगा, 100% होगा। यूनिवर्सल में क्या होने वाली है, 100%। और पर्टिकुलर में क्या होगा, 0.001 से लेकर कहां तक जाएगा, 99.99 तक के जो केस होंगे वो पर्टिकुलर के अंदर आने वाले। क्लियर? यहां पर हमें 100% की जो अश्योरनेस है वो होगी कि हाँ या तो सभी होंगे या फिर कोई नहीं होगा। यहां पर क्या होगा, सम वाले केस होंगे। जैसे अगर यहां देखें तो क्या है, ऑल ए आर बी, यानी कि ऑल ए क्या होंगे, वो बी होने वाले। क्लियर? यहां पर क्या होगा, नो ए आर बी, नो ए, यानी कि ए और बी में कोई हमारे पास रिलेशन नहीं होगा। तो दोनों में क्या है, 100% हमारे पास अश्योरनेस है कि या तो सभी ए बी होंगे, और यहाँ पर क्या गिवन है कि ए और बी में कोई रिलेशन नहीं होगा। अगर यहाँ देखें तो क्या है हमारे पास, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव में क्या होता है, 0.01 से लेकर 99.99 तक के जो केस होंगे वो हम इसके अंदर काउंट करेंगे। यानी कि जो सम वाले केस होंगे, सम ए आर बी, तो हमारे पास ये होगा, और यहाँ पर क्या है, सम ए आर नॉट बी, तो जो ये वाला पोर्शन हो गया ए का, ये कभी भी क्या नहीं होगा, बी नहीं होगा। क्लियर है? तो इस तरीके से हम क्या करने वाले हैं, इसको डिफाइन करने वाले हैं। जो स्टेटमेंट होंगे टू टाइप्स के होंगे, क्या क्या होंगे, एक तो होगा यूनिवर्सल टाइप का, एक होगा पर्टिकुलर टाइप का। अगर यूनिवर्सल टाइप का है तो क्या होंगे, वहां पर या तो 100% होगा या फिर 0% होगा। अगर हम यहां पर देखें किसमें, हमारे पास पर्टिकुलर में, तो पर्टिकुलर में क्या होने वाला है, जो हमारे पास सम वाले केस होंगे और जो सम नोट वाले केस होंगे वो हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं हम तो कुछ एग्जांपल के साथ कि किस तरीके से हम यहाँ पर जो डायग्राम है उनको ड्रॉ करते हैं। अगर हमारे पास है ऑल वाला केस, तो ऑल वाले केस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, ये हमारे पास ऑल वाला केस होगा कि ऑल ए आर बी, ऑल बी आर सी, ये क्या होंगे हमारे पास, इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। देखते हैं फर्स्ट एग्जांपल के थ्रू। फर्स्ट क्या है, स्टेटमेंट ऑल ए आर बी, तो इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे हम, ये ए होंगे और ये किसके अंदर आएंगे, सारे ये बी के अंदर आने वाले। ऑल बी आर सी, तो फिर ऑल बी आर सी कैसे होंगे हमारे पास, ये हमारे पास यहां से होंगे। तो ऑल ए आर बी एंड ऑल बी आर सी, ये हमारे पास होने वाला है। फिर सेकंड क्या है, सम ए आर बी,
यहाँ पर सम ए आर बी का होगा तो क्या करेंगे हम, सम ए आर बी को हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, सम बी आर सी को हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, और सम सी आर डी को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, सम सी आर डी को हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करने वाले हैं। क्लियर? तो फर्स्ट डायग्राम क्या हुआ, ऑल ए आर बी ये होगा, ऑल बी आर सी ये होगा। अगेन सम वाला केस होगा तो क्या होंगे, उनके पार्शियली कुछ ना कुछ आपस में कनेक्ट होंगे। थर्ड क्या है, नो ए आर बी, यानी कि यहां से ए का कोई भी पार्ट बी के अंदर कनेक्ट नहीं होगा। नो बी आर सी, तो अगेन नो बी आर सी हमारे पास ये होने वाला है, और नो सी आर डी, तो अगेन नो सी आर डी हमारा यहां पर होगा। तो ए और बी में कोई भी कनेक्ट नहीं होगा, बी और सी में कोई भी कनेक्ट नहीं होगा, सी और डी में कोई भी कनेक्ट नहीं होगा। क्लियर है? आया इतना समझ में? ये तो क्या था, इनके आइडियल डायग्राम है। अगर हम यहां से इनके पॉसिबल डायग्राम भी देखें तो क्या होंगे, पॉसिबल डायग्राम एक ये हो सकता है यहां से इनका कि तीनों ही क्या हो जाए, ये ओवरलैप हो जाए, ए बी सी, डन, तीनों ही आपस में ओवरलैप हो जाए। अगर इसका पॉसिबल डायग्राम देखें तो एक क्या हो सकता है हमारे पास, ये यहां से इनका पॉसिबल डायग्राम हो सकता है कि ए बी सी और डी, ये हमारे पास पॉसिबल डायग्राम हो सकता है। एक इसका पॉसिबल डायग्राम क्या होगा, इसके लिए पॉसिबल डायग्राम क्या हो सकता है कि ए और डी आपस में कनेक्ट हो जाए, या फिर ए और सी आपस में कनेक्ट हो जाए, या फिर बी और डी आपस में कनेक्ट हो जाए, या फिर सी और ए आपस में कनेक्ट हो जाए। बस ए बी आपस में कनेक्ट नहीं होना चाहिए, बी सी आपस में कनेक्ट नहीं होना चाहिए, और सी डी आपस में कनेक्ट नहीं होना चाहिए। क्लियर है इतना? डन। तो ये हमारे पास एक्चुअल डायग्राम है, उनके पॉसिबल डायग्राम भी है। हमें क्या करना होता है, जो मेरा पढ़ाने का तरीका है सिलोगिज्म का, वो ये रहने वाला है कि जो भी हमें स्टेटमेंट गिवन है उनको हम रीड करेंगे, फिर जो कंक्लूजन है हमारे पास उनको भी रीड करेंगे। स्टेटमेंट को हमने रीड किया और डायग्राम बनाया। अब हमें क्या करना है, जो कंक्लूजन गिवन होंगे, तो अगर हम कंक्लूजन को किसी भी डायग्राम के थ्रू रॉन्ग प्रूव कर सकते हैं तो फिर वो फॉलो नहीं करेगा। अगर हम उसको रॉन्ग प्रूव नहीं कर पाए तो वो डेफिनेटली फॉलो करेगा। क्या बोला मैंने, ध्यान से सुनो अगेन। अगर हम स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद उसका डायग्राम बनाए हैं और फिर कंक्लूजन को रीड कर रहे हैं, तो अगर किसी भी तरीके से हम कंक्लूजन को रॉन्ग प्रूव कर सकते हैं तब तो क्या होगा, जो कंक्लूजन है वो फॉलो नहीं करेगा। अगर हम उस कंक्लूजन को रॉन्ग प्रूव नहीं कर पाए तो डेफिनेटली वो फॉलो करेगा ही करेगा। क्लियर? एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। क्या एग्जांपल है, जैसे हमारे पास है फर्स्ट क्या है कि नो टॉफी इज कॉफी, नो टॉफी इज कॉफी। तो नो टॉफी, ये हमारे पास टॉफी और कॉफी में कोई भी रिलेशन यहां पर नहीं है, ठीक है। नो टॉफी इज कॉफी। फिर क्या है, नो स्वीट्स इज टॉफी, नो स्वीट्स इज टॉफी। तो ये हमारे पास यहां से हो गया कि नो स्वीट्स इज टॉफी, डन। नो टॉफी इज कॉफी एंड नो स्वीट्स इज टॉफी, यही हमारे पास गिवन था ना। अब इसका अगर पॉसिबल डायग्राम देखें तो क्या हो सकता है, हमारे पास पॉसिबल डायग्राम ये भी हो सकता है ना कि ये दोनों तो आपस में कनेक्ट नहीं होंगे, डन। इसका पॉसिबल डायग्राम देखने के बाद कि हमारे पास ये क्या हो गया, टॉफी हो गया, और ये मना किया है किसमें, कॉफी के लिए। बट अगर यहां से देखें हम तो ये आपस में क्लियर है। इन दोनों में कोई डिफरेंस है क्या, कोई स्टेटमेंट पे कोई इफेक्ट पड़ रहा है क्या यहाँ से? सेम, नो टॉफी इज कॉफी, नो टॉफी इज कॉफी, नो स्वीट इज कॉफी, नो स्वीट इज कॉफी, डन। यही हमारे पास था। अगर यहां से देखिए हम अब कंक्लूजन को रीड करेंगे। कंक्लूजन क्या है कि नो कॉफी इज स्वीट्स, कोई भी जो कॉफी है वो स्वीट्स नहीं होगी। तो यहां से अगर इस चीज को हम रॉन्ग प्रूव कर सकते हैं क्या किसी भी डायग्राम के थ्रू? फर्स्ट क्या है, नो कॉफी इज स्वीट्स, नो कॉफी इज स्वीट्स। यहां से तो हम नहीं कर पा रहे, बट इस डायग्राम के तुमने क्या कर दिया, इसको गलत कर दिया कि यहां पर तो कुछ कॉफी और स्वीट्स आपस में कोलिब्रेट कर रहे हैं। तो अभी हाल फिलहाल के लिए इसे हम रॉन्ग करेंगे, ठीक है। फिर क्या है, ऑल स्वीट्स आर कॉफी, क्या सभी स्वीट्स कॉफी है क्या? दोनों ही डायग्राम से ये क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। तो अगेन हमारे पास क्या होगा यहां से, नाइदर वन नॉर टू, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, नाइदर कंक्लूजन नंबर 1 नॉर कंक्लूजन नंबर 2 इज फॉलोइंग। क्लियर है? क्या करना था, हमारी अप्रोच यही रहेगी, बस हम स्टेटमेंट को रीड करेंगे, डायग्राम बनाए, अगर पॉसिबल डायग्राम भी बन रहा है तो उसको बना लेंगे। फिर सेकंड क्या करेंगे, कंक्लूजन को रीड करेंगे। कंक्लूजन जैसा पढ़ा हमने कि नो कॉफी इज स्वीट, देखा कि कोई भी कॉफी स्वीट नहीं है, इसे हम गलत प्रूव कर पा रहे हैं क्या? डेफिनेटली। इसी डायग्राम के अंदर हमने क्या कर दिया, इसको गलत कर दिया। तो जब अगर हमने गलत प्रूव कर दिया है तो वो कभी भी फॉलो नहीं करेगा। क्लियर? सेकंड को देखिए क्या है, ऑल स्वीट्स आर कॉफी, तो ये तो दोनों ही डायग्राम से यहाँ पर गलत प्रूव हो रहा है, तो अगेन ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो कोई भी कंक्लूजन यहाँ पर फॉलो नहीं कर रहा है। क्लियर है? तो इफ नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर कंक्लूजन नंबर 2 इज फॉलोइंग। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगेन, ऑल मेडल्स आर अवार्ड, क्या है, सभी मेडल्स हमारे पास अवार्ड है। ऑल मेडल्स आर अवार्ड्स, ऑल मेडल्स आर अवार्ड। फिर क्या है, ऑल रिवॉर्ड्स आर मेडल,
ऑल रिवॉर्ड्स आर मेडल। ये हमारे पास यहाँ से एक डायग्राम हो गया। क्या था? सभी मेडल रिवॉर्ड है, सभी मेडल अवार्ड थे, फिर ऑल रिवॉर्ड्स आर मेडल, ऑल रिवॉर्ड्स आर मेडल। डन। कंक्लूजन पढ़े। फर्स्ट कंक्लूजन क्या है? ऑल रिवॉर्ड्स आर अवार्ड। क्या सभी रिवॉर्ड्स अवार्ड है क्या? डेफिनेटली ये तो यहां से ट्रू है, क्योंकि हम इसको रॉन्ग प्रूव ही नहीं कर पा रहे। अगर यहां से देखें ऑल अवार्ड्स आर मेडल, क्या ऑल अवार्ड्स आर मेडल है क्या? नहीं, यहां पर सम अवार्ड्स आर मेडल, तो इसे हम रॉन्ग करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए, ओनली वन कंक्लूजन इज फॉलोइंग। क्लियर है? आया समझ में? तो जल्दी से जल्दी जो कमेंट सेक्शन है उसके अंदर हमें थंब अप करिए और चैनल जो हमारे पास वीडियोस हैं उनको लाइक करिए। क्लियर है? अगेन क्वेश्चन देखिए क्या है। सम ट्रीज आर प्लांट, सम ट्री आर, सम ट्रीज क्या है? प्लांट है। ऑल बुशेस आर प्लांट, और सभी बुशेस क्या है? सभी बुशेस हमारे पास प्लांट है। क्लियर? कंक्लूजन पढ़ें क्या है? एटलीस्ट सम ट्रीज आर बुशेस। क्या सम ट्रीज आर बुशेस है क्या? यहां तो हमने रॉन्ग प्रूव कर दिया इस चीज को, क्योंकि ट्री और बुश आपस में कनेक्ट नहीं हो रहा। तो अभी हाल फिलहाल के लिए हम इसको क्या करते हैं? रॉन्ग प्रूव करते हैं। फिर पढ़ें क्या है कि सम ट्रीज आर डेफिनेटली नॉट बुशेस, कि सम ट्रीज आर डेफिनेटली नॉट बुशेस, सम ट्रीज आर डेफिनेटली नॉट बुशेस। तो इसका एक पॉसिबल डायग्राम बन सकता है क्या? डेफिनेटली। क्या कि एक तो ट्री हमारे पास ये होगा, एक प्लांट हमारे पास ये हो जाएगा, और अगर चाहें तो यहाँ पर इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? एक तो क्या हो रहा है? एटलीस्ट सम ट्रीज आर बुशेस, तो ये तो कंफर्म नहीं है, तो हमने रॉन्ग कर दिया। अब सम ट्रीज आर डेफिनेटली नॉट बुशेस, अब इसको भी हम क्या कर रहे हैं? रॉन्ग प्रूव नहीं कर पा रहे। क्या कर रहे हैं? इसको हमने रॉन्ग प्रूव कर दिया। कहां से? इस डायग्राम के थ्रू। तो यहाँ पर जो हमारे पास रहेगा सी, या तो एक बार में हम इसको लेंगे या फिर एक बार में हम इसको लेंगे, दोनों ही केस हम एक साथ नहीं ले सकते। तो यहाँ पर आइदर और वाली कंडीशन बनेगी कि आइदर कंक्लूजन नंबर 1 और सेकंड इज फॉलोइंग। क्लियर है? आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या है। सम पल्स आर जेम्स, सम पल्स क्या है? जेम्स है। सम पल्स आर जेम्स, सम पल्स आर डन जेम्स। फिर क्या है? ऑल जेम्स आर डायमंड्स, ऑल जेम्स क्या है? डायमंड है। ठीक है, डायमंड से। और नो डायमंड इज स्टोन, और कोई भी डायमंड क्या है? स्टोन नहीं है। ये हमारे पास एक स्टेटमेंट था जिसका डायग्राम हमने बना लिया है। क्लियर? अब हम अगर यहां से देखें, एक और क्या है? सम स्टोन्स आर कॉल्स, डन। तो सम स्टोन्स आर कोरल्स, ये हमारे पास हो गया। ये हमारे पास क्या है? डिफरेंट डिफरेंट थी कि सम पल्स आर जेम्स, ऑल जेम्स आर डायमंड, एंड नो डायमंड इज स्टोन, एंड सम स्टोन्स इज कोरल। अगर यहां से इसका कुछ पॉसिबल डायग्राम बनाना चाहें तो कोरल और डायमंड आपस में कनेक्ट हो सकते हैं ना? हो सकते हैं, क्योंकि कोरल और डायमंड के लिए मना नहीं किया गया, मना किया गया है किसके लिए? डायमंड और स्टोन के लिए। क्लियर? बस ये वाला जो कॉमन पार्ट है ना, ये कभी भी कहां नहीं आएगा? डायमंड के अंदर नहीं आएगा। अब हम देखें कंक्लूजन नंबर 1। कंक्लूजन नंबर 1 क्या है? पढ़ना, फर्स्ट कंक्लूजन रीड करना है और उसको देखेंगे कि इसको हम रॉन्ग प्रूव कर पा रहे हैं क्या। तो फर्स्ट क्या है? सम स्टोन्स आर पल्स, सम स्टोन आर पल्स है क्या? देखें, सम स्टोन्स आर पल्स है क्या? बताइए। यहां से तो हम इसी डायग्राम के थ्रू बता पा रहे हैं कि ये नहीं है, सम स्टोन्स आर पल्स नहीं है। फिर सेकंड देखो क्या है? सम कोरल्स बीइंग डायमंड इज ए पॉसिबिलिटी। तो जब भी पॉसिबिलिटी वाला केस होगा तो हम क्या करेंगे? पॉसिबिलिटी वाले केस में कंक्लूजन को हमें कैसे भी करके फॉलो करवाना है। क्लियर? अगर यहां से देखें पॉसिबिलिटी वाले केस में क्या कैसे भी करके फॉलो, तो कोरल और डायमंड को आपस में टच कर सकते हैं क्या? कोरल और डायमंड को आपस में कर सकते हैं क्या? डेफिनेटली। सम कोरल, ये वाला जो पार्ट है ना कोरल वाला, कौन सा? ये वाला देखना आप, ये वाला पार्ट कभी भी स्टोन में, कभी भी डायमंड के अंदर नहीं जाएगा। बट जो बचा हुआ पार्ट है कौन सा वाला? ये वाला जो पार्ट है ये कहां जा सकता है? डायमंड में। तो ये तो हमारे पास सही है कि हाँ, सेकंड तो हमारे पास सही है। अब थर्ड की बात करेंगे। थर्ड में क्या है? नो स्टोन इज अ पल्स। क्या है? नो स्टोन इज अ पल्स। अगर यहां से देखें तो इसका तो एक तो पॉसिबल डायग्राम ये था, एक में ये हो सकता है कि इसी चीज को हम जो यहां पर थी हमारे पास, इसको उठा के कहां ले आए कि जैसे हमारे पास यहाँ है ये पल्स हो गया, ये जेम्स हो गया, सभी जेम्स डायमंड हो गए। डन। अगर यहां से देखिए तो ये हमारे पास मना किया गया किसके लिए? डायमंड के लिए। क्लियर? और क्या था? ये हमारे पास एक पॉसिबल डायग्राम बन सकता है। ठीक है, तो हमारे पास पॉसिबल डायग्राम क्या बना यहाँ पे देखें तो कि ये हमारे पास है जिसमें हमने क्या किया? पॉसिबिलिटी वाला केस तो डेफिनेटली यहाँ पर फॉलो करेगा। अब फर्स्ट और थर्ड में क्या है? फर्स्ट और थर्ड की बात करें तो हमारे पास क्या है कि सम, देखना, सम
स्टोन आर पर्ल। डन। और फिर क्या है, नो स्टोन आर डन। ये हमारे पास है। जब भी हमारे पास केस इस तरीके से हो कि जो सब्जेक्ट और प्रेडिक्टर है वो सेम सेम पोजीशन पे हो, यानी कि जैसे अगर यहाँ पर 1 है, ये 2 है, स्टोन को हमने 1 माना, पल को हमने 2 माना, और यहाँ पर भी क्या है, 1 है और 2 है। जब भी हमारे पास जो कंक्लूजन है इस टाइप से हो कि 1 2 वाली पोजीशन पे हो और साथ में क्या हो, सम हो और नो हो, तो क्या करेंगे हम यहाँ पर आइदर और वाला केस लगाएंगे। क्या करेंगे, आइदर और वाला केस यूज मिलेंगे। ये की पॉइंट है आइदर और वाले के लिए, क्योंकि कई सारे कैंडिडेट्स होते हैं जिनको ऑलवेज कंफ्यूजन रहता है। तो उस कंफ्यूजन को इस तरीके से हम हटा सकते हैं कि जैसे हमारे पास सब्जेक्ट और प्रेडिक्टर की पोजीशन 1 2 की फॉर्म में है और साथ में क्या है, सम और नो है, तो फिर ऑलवेज क्या रहेगा, ऑलवेज आइदर 1 और 3 फॉलो करेगा। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहां से राइट आंसर होगा। अगर हमारे पास पोजीशन ऐसी होती कि 1 2 और 2 1 और साथ में क्या होता कि सम और नो, तब भी हम क्या करते हैं, इसको दोनों को रॉन्ग करते। क्या करते हैं, दोनों ही फॉलो नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि यहां पर क्या था, 1 2 और 2 1 वाली पोजीशन है। आइदर और की पोजीशन कब बनेगी, अगर 1 2 1 2 वाली चीज होगी तो ही वहां पर राइट आंसर होगा। क्लियर है। तो कंक्लूजन नंबर सेकंड इज फॉलोइंग और आइदर 1 और 3 इज फॉलो। क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगेन क्या है हमारे पास, ऑल गॉड्स आर लोयन। डन। देखते हैं, ऑल गॉड्स आर लोयन। फिर क्या है, नो लोयन इज अ टाइगर, नो लोयन इज अ टाइगर। और लास्ट क्या है, सम टाइगर्स आर हॉर्सेस, सम टाइगर आर हॉर्सेस है। क्या देखते हैं यहां से, हॉर्सेस। जो स्टेटमेंट का डायग्राम है वो क्या बना हमारे पास, ऑल गॉड्स आर लोयन, नो लोयंस इज टाइगर एंड सम टाइगर आर हॉर्सेस। कंक्लूजन पढ़े। फर्स्ट कंक्लूजन क्या है, सम हॉर्सेस आर गोट, सम हॉर्सेस आर गोट है। और सेकंड नंबर क्या है, नो हॉर्सेस आर गोट। तो अगेन क्या है यहाँ पर, सम वाला कैसे और नो वाला कैसे, और 1 2 1 2 पोजीशन है क्या, डेफिनेटली 1 2, और यहाँ पर भी क्या है 1 2। तो 1 2 1 2 वाली पोजीशन है और सम और नो का कैसे, तो फिर क्या करेंगे हम यहाँ पर आइदर 1 और 2 को फॉलो करवाएंगे। क्लियर है। डेफिनेटली जब भी हमें कंक्लूजन इस तरीके से हो कि सब्जेक्ट और प्रेडिक्टर की पोजीशन 1 2 1 2 की फॉर्म में हो, साथ में सम और नो हो, तो फिर ऑलवेज दोनों में से कोई एक फॉलो करने वाला है। क्लियर। नेक्स्ट देखें। अगेन नेक्स्ट क्या होगा कि स्टेटमेंट है सम पेन आर की, सम पेन्स आर की, फिर है सम कीज आर लॉक्स, लॉक्स। एंड थर्ड क्या है, सम ऑल लॉक्स आर कार्ड्स, सभी लॉक्स क्या हैं, कार्ड्स हैं। और उसके बाद क्या है, नो कार्ड्स इज पेपर, तो कोई भी कार्ड जो है वो पेपर नहीं है। क्लियर है। ये हमारे पास गिवन है। तो कंक्लूजन पढ़े, नो लॉक इज अ पेपर। क्या नो लॉक इज अ पेपर है क्या, देखिए इसको हम रॉन्ग प्रूव कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि कार्ड और पेपर के लिए मना किया गया है, और जो लॉक है वो किसका कंप्लीट पार्ट है, वो कभी भी कार्ड से बाहर नहीं आ सकता। तो ये और पेपर, लॉक और पेपर आपस में कभी भी टच नहीं होंगे, यानी कि जो कंक्लूजन नंबर 1 है ये तो हमारा यहां से डेफिनेटली फॉलो करेगा। सेकंड को पढ़ो, क्या है, सम कार्ड आर की। क्या सम कार्ड की है क्या, डेफिनेटली यहां से कार्ड और की आपस में कोलैबोरेट, आपस में कोलैप्स हो रहे हैं, थोड़ा सा जो थोड़ा सा पार्ट है वो आपस में टच कर रहा है। तो कंक्लूजन नंबर 1 एंड 2 बोथ आर फॉलोइंग। क्लियर है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगेन क्या है, ऑल विंडोज आर डोर्स, ऑल विंडोज आर डोर्स। फिर क्या है, ऑल एंट्रेंस आर विंडोज, ऑल एंट्रेंस आर विंडोज। डन। ऑल एंट्रेंस आर विंडोज, नो गेट्स इज डोर्स, नो गेट्स इज डोर। तो कोई भी जो गेट्स है वो क्या नहीं होगा, डोर नहीं होगा। ये हमारे पास स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट का डायग्राम ये हो गया। अगर आगे देखें तो क्या है, फर्स्ट देखो कंक्लूजन, एटलीस्ट सम विंडोज आर गेट्स। क्या सम विंडोज आर गेट है क्या, एटलीस्ट सम विंडोज आर गेट है क्या, यहां से तो नहीं है, तो अभी तो हाल फिलहाल के इसे हम रॉन्ग प्रूव करेंगे। फिर क्या है, नो गेट्स इज एंट्रेंस, नो गेट इज एन एंट्रेंस, नो गेट इज एन एंट्रेंस, ये डेफिनेटली यहां से ट्रू होगा। तो ओनली कंक्लूजन नंबर 2 इज फॉलोइंग। क्या होगा, ओनली ऑप्शन नंबर बी, कंक्लूजन नंबर 2 इज फॉलोइंग। क्लियर है। क्यों, क्योंकि जो सेकंड वाला, फर्स्ट वाला था उसे हम रॉन्ग प्रूव कर पा रहे हैं क्या, हमने कर दिया। एटलीस्ट सम विंडोज आर गेट, एटलीस्ट सम विंडोज आर गेट, तो यहां तो हमने यहीं से रॉन्ग कर दिया। सेकंड को पढ़ा, नो गेट इज एन एंट्रेंस, बट इसको हम रॉन्ग प्रूव नहीं कर पा रहे, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखें। अगेन ऑल पेन आर पेंसिल, ऑल पेन आर पेंसिल्स।
फिर क्या है, नो पेंसिल इज एन इरेजर, नो पेंसिल इज इरेजर, डन। ये हमारे पास हो गया। क्या होगा, नो इरेजर इज अ पेन, नो पेन इज अ इरेजर। तो यहां से देखिए तो क्या, नो इरेजर इज अ पेन होगा क्या, नो इरेजर इज अ पेन, ये तो हमारा डेफिनेटली ट्रू होगा। और नो पेन इज अ इरेजर, ये भी हमारा यहाँ से डेफिनेटली ट्रू होगा। क्लियर है, तो दोनों ही क्या रहेंगे हमारे यहाँ से राइट आंसर होने वाले। कंक्लूजन नंबर 1 एंड 2 बोथ आर फॉलोइंग। अब एक टाइप होता है हमारे पास क्वेश्चन का, ये मेंस के अकॉर्डिंग होगा कि मेंस में थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर दिया जाएगा। तो लैंग्वेज किस तरीके से होगा, इन द क्वेश्चन 2 or 3 statements are given followed by 2 conclusion 1 and 2. You have take the given statement true even if they have to take the given statement true even if they seem to be at variance. यानी कि आपको क्या करना है, बस जो स्टेटमेंट गिवन है उनको यूनिवर्सल ट्रूथ मानना ही मानना है। अब वो 1 2 की फॉर्म में हो सकते हैं, 2 से 3 या 3 से 4 भी स्टेटमेंट हो सकते हैं, और पर्टिकुलर कुछ कंक्लूजन भी गिवन होंगे। हमें स्टेटमेंट को पढ़ना है, डायग्राम बनाना है, और फिर कंक्लूजन को चेक करेंगे कि कौन सा वाला कंक्लूजन फॉलो करता है और कौन सा कंक्लूजन फॉलो नहीं करता। क्लियर है, आई होप सभी कैंडिडेट को समझ में आ रही होगी क्लास। ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और लाइक करिए। क्लियर है, तो फर्स्ट क्या है, जैसे ऑप्शंस क्या है इसके, ऑप्शन ए है कि इफ कंक्लूजन एक्स और कंक्लूजन वाई इज ट्रू। फिर है इफ बोथ कंक्लूजन एक्स और वाई इज फॉलोइंग, neither conclusion x nor conclusion y is following, if conclusion x is true, और सेकंड जो लास्ट है हमारे पास, x conclusion y is true। तो यहां से देखेंगे क्या है, फर्स्ट स्टेटमेंट, ऑल फोटोज आर सिग्नेचर। ऑल फोटोज क्या है, सिग्नेचर से, ऑल फोटोज सिग्नेचर से, और ऑल ट्यूब्स आर सिग्नेचर, और सभी ट्यूब्स क्या है, सिग्नेचर है। ये हमारे पास गिवन है। कंक्लूजन पढ़े, कंक्लूजन x क्या है, एटलीस्ट सम ट्यूब्स आर फोटोज। तो ये तो हम गलत प्रूव कर पा रहे हैं ना, डेफिनेटली हमने रॉन्ग प्रूव कर दिया। क्यों, यहां से कि फोटोज और ट्यूब दोनों का ही कोई भी पार्ट आपस में टच नहीं हो रहा। सेकंड क्या है, ऑल फोटोज आर ट्यूब, क्या सभी फोटोज ट्यूब है क्या, नहीं है। तो यहां से हम इसको भी रॉन्ग करेंगे। तो क्या होगा आंसर, नाइदर कंक्लूजन नंबर x नॉर कंक्लूजन नंबर y इज फॉलोइंग। क्लियर, दोनों ही कंक्लूजन क्या होने वाले हैं, यहां से रॉन्ग होंगे। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगेन। अगर यहां से देखेंगे तो ये भी हमारा उसी फॉर्मेट में रहने वाला है। तो आप क्या करना है, आपको स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए, और इसके बेसिस पे आपको आंसर को क्या करना है, वहां पर टिक करना है। क्लियर है, इसी के बेसिस पे नेक्स्ट क्वेश्चन है उनको आपको सॉल्व करना है। क्लियर, डन है, ओके। एक लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्या है, अगेन वही लैंग्वेज है। हमें स्टेटमेंट गिवन है, ऑल डॉग्स आर रेड, सभी डॉग्स क्या है, रेड्स हैं, डन। ऑल डॉग्स आर रेड, ऑल रेड्स आर cows, all reds are cows, crows, and all crows are parrot, done। all crows are parrots। अब पढ़े यहां से आगे क्या है, कंक्लूजन क्या है, WXYZ की फॉर्म में हमें चेक करना है कौन सा कंक्लूजन फॉलो करता है, कौन सा कंक्लूजन फॉलो नहीं करता। क्या अप्रोच रहेगी, वो अप्रोच हमारी सेम रहने वाली है। कंक्लूजन को हम रॉन्ग प्रूव करके देखेंगे, अगर रॉन्ग प्रूव होता है तो फॉलो नहीं करेगा, अगर रॉन्ग प्रूव नहीं कर पा रहे हैं तो डेफिनेटली फॉलो करेगा ही करेगा। फर्स्ट पढ़ो क्या है, ऑल द डॉग्स आर पैरेट, सभी डॉग्स पैरेट है क्या, डेफिनेटली डॉग्स इसका पार्ट है, पैरेट का ही पार्ट है, तो ये हमारा फॉलो करेगा। सम पैरेट्स आर डॉग, सम पैरेट्स आर डॉग है क्या, डेफिनेटली ये भी हमारे यहाँ से फॉलो करेगा। सम क्रोज आर डॉग, सम क्रोज आर डॉग है क्या, डेफिनेटली ये भी फॉलो करेगा। एंड लास्ट क्या है, ऑल रेड्स आर डॉग, क्या सभी रेड्स डॉग है क्या, नहीं, ये हमारा फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि कुछ रेड्स डॉग हो सकते हैं बट सभी यहाँ पर डॉग नहीं है। क्लियर, तो ऑप्शन नंबर एक्स वाई, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से राइट आंसर होगा। क्लियर है, आया सभी को समझ में। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था जो प्रीवियसली कहीं ना कहीं आए हुए एग्जाम में पूछा गया था, उन्हीं के बेसिस पे हमने क्या किया, सारे एक्सरसाइज को यहाँ पर डिस्कस किया। तो पैटर्न हमारा वही था, पहले हमने थ्योरी पढ़ा, फिर एग्जाम्पल्स पढ़े, और उसके बाद हमने एक्सरसाइज किया। तो होपफुली जो चैप्टर था वेन डायग्राम और सिलोगिज्म दोनों ही आपको काफी अच्छे से समझ में आएंगे। तो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।